स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जेक्ट है मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3-फेज सर्किट बाय 2 वाट मीटर मेथड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स पावर फैक्टर फॉर स्टार एज वेल एज डेल्टा कनेक्टेड लोड। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं एम्पियर मीटर है, मूविंग आयरन टाइप, एमआई टाइप, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर और 3-फेज इंडक्टिव लोड है यहाँ पे। ठीक है, जो लोड है वो इंडक्टिव लोड है। तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर 3-फेज का लगा है। ठीक है, इस पैनल में ये एम्पियर मीटर लगा हुआ है, ये वॉट मीटर्स हैं। ठीक है, वॉट मीटर्स पावर मेज़र करते हैं और ये इंडक्टिव लोड है, चोक कॉयल होती है इसमें, इसको वैरी कर सकते हैं। इसमें कोर को ऊपर और नीचे अप और डाउन करके इसका इंडक्टर वैरी करते हैं। जो इंडक्टिव लोड है आपका जो सर्किट रहेगा, सर्किट डायग्राम इस तरीके से है। यहाँ पे ये L1, L2, L3 ये 3-फेज की सप्लाई आ रही है। वोल्ट मीटर किन्हीं 2 फेजेस के बीच में, लाइंस के बीच में लगा हुआ है। एम्पियर मीटर एक लगा हुआ है सीरीज़ में। ये वॉट मीटर का सिंबल है। वॉट मीटर में 2 कॉइल्स होती हैं, M और L पॉइंट्स के बीच में जो कॉइल दिख रही है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और इसका वायर थिक होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। ये करंट कॉइल होती है और जो एक्रॉस में लगी है ये C और V, ये 2 लाइंस के एक्रॉस में लगी है, ये वोल्टेज कॉइल है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, वायर थिन होता है, क्योंकि इसमें ये क्रॉस लगती है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। इन दोनों कॉइल्स की वजह से वॉट मीटर में डिफ्लेक्शन आता है। तो हम यहाँ पे 2 वाट मीटर मेथड से पावर को मेज़र करेंगे, 3-फेज पावर को मेज़र करेंगे। ठीक है, तो इसके कनेक्शन इस तरीके से होते हैं कि L1 पे 1 वाट मीटर लगा है, एक L3 पे लगा है। L2 में जो इसका वोल्टेज कॉइल का कनेक्शन आ रहा है और इसके वोल्टेज कॉइल का भी कनेक्शन लाइन 2 में कनेक्ट हो रहा है। और इसको ये 3-फेज लोड है, स्टार कनेक्टेड लोड है। इसके इसका लोड हमें मेज़र करना है, ये कितना पावर ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो इंडक्टिव लोड है, इसमें से में 3 कॉइल हैं। 3 कॉइल के 6 सिरे होंगे, तो 6 वायर यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे यहाँ दिखा रहा है पैनल पे R1 R2, यानी कि इसके बीच में एक कॉइल है, Y1 Y2 के बीच में है और एक B1 B2 के बीच में है, वो इस लोड के अंदर है। और यहाँ पे जो इसके टर्मिनल्स हैं वहाँ पे हम स्टार या डेल्टा बना सकते हैं। तो चूँकि हमें पहले स्टार कनेक्शन बनाना है, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, मान लीजिए R1 है, तो R1 Y1 और B1 पॉइंट एक साथ जोड़ दिए जाते हैं और RYB ये 3 टर्मिनल ओपन रहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, ये तीनों R2 Y2 B2 एक साथ जुड़े हैं और ये R1 Y1 ये ओपन है, यानी कि ये कनेक्शन आपके स्टार कनेक्टेड लोड हो गया, आपका लोड स्टार कनेक्टेड हो गया। ठीक है, स्टार कनेक्टेड लोड को इस तरीके भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉइल दिखाई गई है, थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है पैनल पे जैसे ये कॉइल अलग अलग हैं, ये कॉइल हमारी लोड के अंदर है, तो ये तीनों आपस में जोड़ दी गई, ये यहाँ पे सप्लाई दे दी गई, तो ये इस तरीके का बन गया स्टार कनेक्टेड। और डेल्टा बनाना होता है तो कैसे बनता है, डेल्टा के लिए एक का बिगनिंग दूसरे के एंड से, इसका बिगनिंग इससे
और ये, और आप 3 यहाँ से सप्लाई आउटपुट ले सकते हैं। तो ये डेल्टा बन जाएगा अगर इस तरीके से कनेक्ट करेंगे पैनल में, और इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो स्टार रहेगा। अब हमें स्टार कनेक्टेड लोड का पावर ड्रॉन निकालना है। सबसे पहले तो 3 फेज़ इंडक्टिव लोड के लिए या किसी भी लोड के लिए पावर ड्रॉन 2 वाट मीटर मेथड में क्या होता है, दोनों वाट मीटर्स की रीडिंग्स का एल्जेब्रिक सम, दोनों वाट मीटर की रीडिंग का एल्जेब्रिक सम इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर लोड इंडक्टिव रहता है तो W2 की रीडिंग माइनस में आती है, ठीक है, तो एक की प्लस में आती है, एक की माइनस में आती है, इसलिए उनका एल्जेब्रिक सम लिया जाता है। तो अगर रेजिस्टिव लोड होता तो दोनों की प्लस में आती, ठीक है। इसकी कंडीशन यहाँ बैन लिखी हुई है आपके मैनुअल में, इसको पढ़ लीजिएगा। तो W1 प्लस W2 करना है सिंबल को कंसीडर करके, तो जो भी इसका एल्जेब्रिक सम आएगा वही पावर ड्रॉन होगा इस लोड का। और इस लोड का पावर फैक्टर निकालने के लिए ये फार्मूला है cos y इक्वल टू cos tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 और W1 प्लस W2, यानी कि वाट मीटर की रीडिंग से ही आप इसका cos y निकाल सकते हैं। ये फार्मूला यहाँ डेराइव किया गया है आपके मैनुअल में, ठीक है। तो इस फार्मूले से आपको पावर फैक्टर निकालना है और W1 प्लस W2 सिंबल को कंसीडर करते हुए यानी कि एल्जेब्रिक सम निकालेंगे तो वो पावर ड्रॉन आ जाएगा। तो आपकी टेबल यहाँ पे इस तरीके से बनी हुई है। वोल्टेज जो भी सप्लाई वोल्टेज है, लोड पे करंट डिपेंड करेगा तो करंट यहाँ नोट करेंगे, W1 की रीडिंग लेंगे, W2 की रीडिंग लेंगे। यहाँ पे चूँकि इंडक्टिव लोड है इसलिए W2 की रीडिंग माइनस में आएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 है, वाट मीटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 है, तो जो भी रीडिंग आएंगी उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी एक्चुअल रीडिंग मालूम पड़ेगी। और W2 की रीडिंग माइनस में आएगी क्योंकि इंडक्टिव लोड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो वाट मीटर में टर्मिनल होते हैं MLCV, ये करंट कॉइल है और वोल्टेज कॉइल है। जो वाट मीटर का स्केल जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव स्केल ही रहता है, नेगेटिव स्केल नहीं होता है। तो माइनस की रीडिंग नोट करने के लिए हम करते हैं कि इसमें करंट कॉइल के टर्मिनल आपस में बदल देते हैं। M की जगह L लगा देंगे, यानी कि जिधर लोड है उधर M कनेक्ट कर देंगे और जिधर सब L है उधर L कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इनको बदल दें तो इसकी रीडिंग पॉजिटिव आने लगेगी। जब पॉजिटिव आने लगेगी, सॉरी W2 में ऐसा करना है, और जब पॉजिटिव रीडिंग आने लगेगी तब उसको नोट कर लेंगे, लेकिन लिखेंगे उसको निगेटिव में ही। यहाँ पे जो रीडिंग्स लिखी जाएंगी W2 की निगेटिव में ही लिखी जाएंगी, ठीक है। उसको खाली पढ़ने के लिए हम उसका टर्मिनल इंटरचेंज कर लेते हैं जिससे कि हम माइनस की रीडिंग पढ़ सकें। तो हम इसकी रीडिंग्स लेकर देखेंगे। सबसे पहले स्टार कनेक्टेड लोड की हम पावर निकालेंगे और पावर फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो लोड वेरी कर सकते हैं, हमारा लोड ये वेरिएबल वाला है तो हम चाहे तो इसको वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम देखिए अब इस पैनल को ऑन किया है हमने ये MCB से। अब इसमें वोल्टेज आ रही है, ये लाइन वोल्टेज है 400 वोल्ट आ रही है, ठीक है। लोड को भी ऑन किया है हमने, फिक्स कर दिया है एक जगह पे सैंडल के थ्रू, ठीक है। और लोड इतना है कि ये 5 एम्पियर करंट ले रहा है, ठीक है। और ये 5 एम्पियर करंट ले रहा है और वाट मीटर की रीडिंग से आ रही है, ठीक है। ये W1 है, ठीक है। ये 140 वाट आ रहा है इंटू 8, और ये आ रहा है 130 से कम है थोड़ा, 128 मान लेते हैं, ठीक है, इंटू 8। तो हम रीडिंग्स ये जो आ रही हैं इस समय ये नोट कर लेंगे। ये स्टार कनेक्शन के लिए है, ठीक है। वोल्टेज 400 आ रहा है वोल्ट, करंट 5 एम्पियर सेट किया गया है। W1 की रीडिंग आ रही थी 140 वाट इंटू 8 कर लेंगे क्योंकि 8 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और W2 की रीडिंग एक्चुअल में माइनस में आती है, लेकिन हमने इसके टर्मिनल बदल दिए हैं करंट कॉइल के, इसलिए पॉजिटिव दिखा रहा है। लेकिन ये 128 इंटू 8 ये रीडिंग अभी आपने देखी थी, इनको सॉल्व कर लेंगे
ये रीडिंग हमारी माइनस में रहेगी, जो आएगी ये माइनस में आएगी। और फिर W1 प्लस W2 निकाल लेंगे, ये टोटल पावर होगी, सिंबल को कंसीडर करेंगे, W1 माइनस W2 कर लेंगे, फिर cos फाई निकालेंगे इस फॉर्मूले से, W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, cos tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 W1 प्लस W2। इस तरीके से टोटल पावर भी निकाल आएंगे और cos फाई भी निकाल लेंगे।